जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो नियमावली की बात करें और सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे होली से पहले तोहफा के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके कारण से अभ्यर्थी निराश हैं। लेकिन आप लोग यह भी जाने, शिक्षकों की भारी कमी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो 7वीं चरण के लिए आप लोग बजट में भी देखे, जो बातें बिहार के वित्त मंत्री के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया, जो 7वीं चरण के बारे में। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 44,193 पद, और इसके अलावा उच्च माध्यमिक के लिए 89,734 पद। तो ये सब बातें बिहार के वित्त मंत्री भी किए हैं। और आप लोग जानते हैं, जो प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो लक्ष्य पूरा हो चुका है, इसके बारे में बजट के दौरान भी बातें स्पष्ट हुई। और शिक्षकों की भारी कमी है, तो इसलिए 7वें चरण तो होंगे ही। और आप लोग यह भी जानते हैं, काफ़ी देरी की जा रही है नई नियमावली के आने में। तो ये तो बात है जिसके कारण अभ्यर्थी निराश हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है सभी अभ्यर्थी। और आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षक के भी 7360 पद इधर स्वीकृत हुए हैं, और पहले के 1000 पद जो कि 33,916 पद में। तो कुल मिलाकर रिक्तियों की संख्या कंप्यूटर साइंस विषय में भी 8,360, 8360 प्लस में बैकलॉग के पद सभी में होंगे, जो कि सभी विषय में होंगे, जो छठे चरण के पद आएंगे। तो ये सब बातें हैं, तो ऐसे में रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी। और रिक्तियों का आकलन के बारे में भी बातें, यह भी एक लेटर के माध्यम से जो बातें निकल कर सामने आई, जो आकलन किए जाएंगे। तो ये सब बातें स्पष्ट हो रही हैं। अभ्यर्थी निराश जरूर हैं, लेकिन फिर भी आशा की किरण, उम्मीद तो रखनी ही पड़ेगी। तो यही बातें हैं, और अभ्यर्थियों द्वारा प्रयास भी किए जाने की जरूरत है, जिससे 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो। और आप लोग यह भी देख रहे होंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी जानकारी स्पष्ट किया गया था, जो कि यह वर्ष नियुक्ति वर्ष है, जो कि 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है। और इसके अलावा जल्द 7वां चरण के बारे में भी बातें किए हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री के माध्यम से भी तो बातें स्पष्ट की गई है। बजट के दौरान बात करें, या फिर पूर्णिया महारैली में हो, या फिर समाधान यात्रा में टेट पास अभ्यर्थी से राज्य में बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली के बारे में स्पष्ट किए हैं। तो उम्मीद तो रखनी ही पड़ेगी, और 7वें चरण के अभ्यर्थियों को और अपने स्तर से प्रयास करने की जरूरत भी है, कि जो 7वें चरण का विज्ञापन अब शीघ्र जारी हो। काफ़ी समय बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के। और नई नियमावली की बात करें तो काफ़ी समय से अभ्यर्थी नियमावली का ही इंतजार कर रहे हैं। और नियमावली में यदि उसमें बात करें चयन प्रक्रिया ही नहीं दिया जाए, तब तो नियमावली का कोई मतलब ही नहीं बनता है इतना इंतजार करने का। और सिर्फ इतना ही है कि जो 7वें चरण का विज्ञापन के लिए प्रयास किया जाए, नई नियमावली का इंतजार तो सरकार देखे। तो यही बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग मुख्यमंत्री जो 20 लाख नौकरी रोजगार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भी स्पष्ट किए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई बार कई प्रकार की बातें स्पष्ट किए हैं, और यहाँ तक कि जो 2 बार मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग का समीक्षा बैठक हुआ है, उसमें भी स्पष्ट हो रहा है जहाँ शिक्षकों की कमी है। लेकिन उसमें तो यह बातें उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो इसलिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली इस साल होने की संभावना बनती है। अभ्यर्थी प्रयास करते हैं तो बिल्कुल ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक का विज्ञापन जारी और 7वां चरण शुरू हो सकता है। तो ये बातें स्पष्ट हो रही हैं, तो आगे बातें करेंगे। तो अभ्यर्थी निराश हैं नियमावली नहीं आने के कारण, लेकिन नियमावली सब कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन और रिक्तियों की संख्या ही सबसे अहम है। रिक्तियों की संख्या अधिक हो, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके, कट ऑफ में भारी गिरावट हो। तो कट ऑफ के बारे में भी इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे कट ऑफ। तो सबसे पहले आप लोग ये जानकारी देख रहे होंगे, और छठे चरण में भी तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बात करें तो काफ़ी कम पदों पर बहाली हो सकी है। 32,714 पदों में से केवल और केवल
2716 पदों पर, कितना कम पदों पर बहाली हुई है। 4 साल लगभग प्रक्रिया लगभग चली, तो इसीलिए अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया इसी साल होने की पूरी अभ्यर्थी प्रयास करें तो संभावना बन सकती है। और यही बातें हैं काफ़ी समय से, और इस तरह से तो पूरे जो बात करें तो राज्य में शिक्षा का स्तर तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक ही सबसे अहम है, तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही निचले पायदान पर हो जाएंगे। 60-40 के अनुसार से बातें करने वाले हैं। उसके बाद आगे स्टेट अंक और एकेडमिक अंक के अनुसार से भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लेंगे कुछ बातें। कुछ अभ्यर्थियों का सीटेड बीटेड स्टेट अंक अधिक हो सकते हैं, तो कुछ अभ्यर्थियों के एकेडमिक अंक अधिक हो सकते हैं, पर सबके सब कॉमन हो नहीं सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी कॉमन हो सकते हैं, तो ऐसे में कट ऑफ में भारी गिरावट बिल्कुल ही संभव है। इसके अलावा कट ऑफ में भारी गिरावट रिक्तियों की संख्या को बढ़ाते हुए भी संभव है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच करते हुए। इसके अलावा जो 7वें चरण के लिए बात करें, जो बिहार स्टेट दोहनीस क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए एक और मौका है, जैसे लिंक करके स्टेट दोहनीस एप्लीकेशन को 7वें चरण ऑनलाइन अप्लाई जो होंगे उससे लिंक करते हुए कट ऑफ में भारी गिरावट बिल्कुल ही संभव है। पूरी तरह से कट ऑफ में भारी गिरावट किया जा सकता है। और ऐसे में 13 विषय जो बिहार स्टेट दोहनीस के लिए 13 विषय के अभ्यर्थियों के लिए बात करें, जो कि 80,000 में आप लोग घटाएंगे 26,000 और 17,000, तो 37,000 ही बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या है। और इसमें भी और भी कारण हैं, जैसे कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 37,000 और कॉमन पेपर भी हुए हैं, जैसे कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में। तो ऐसे में कट ऑफ में आप लोग गिरावट बिल्कुल ही देख सकते हैं, और रिक्तियों की संख्याओं को बढ़ाते हुए सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है इन विषयों में, जब इतने ही कम क्वालिफाइड हैं। और 2 विषय के बारे में अब आगे बातें करेंगे। आप लोग देख लेंगे कंप्यूटर साइंस विषय के लिए रिक्तियों की संख्या की बात करें तो 7360 पद प्लस में 1000 और बैकलॉग के पद, तो कुल मिलाकर रिक्तियों की संख्या 8360 पद और लगभग 9000 के आसपास में। इसके लिए आप लोग सबसे पहले देखें विद्यालय की संख्या देखें, तो लगभग 9000 के आसपास में पद कंप्यूटर शिक्षक के। और ये आप लोग जो देख रहे होंगे ये आंकड़ा ये है 1673, और ये भी 2 साल पहले का है। और आप लोग देख सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है ये जो आंकड़ा है। और ऐसे में कट ऑफ में इसमें भी गिरावट होगी, और लगभग इसको आप लोग 73 मान के चलें यूआर के लिए, इतने पद के लिए, अब 9000 पद के लिए। तो ऐसे में कट ऑफ में बिल्कुल ही गिरावट काफ़ी संभव है। और जो आप लोग ये देख रहे होंगे जो ये आंकड़ा ये बिल्कुल ही 90 से भी कम जा सकता है, 85 से भी कम बिल्कुल ही जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो सभी क्वालिफाइड की नौकरी ही पक्की हो जाए, और अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद। और आप लोग जानते हैं क्वालिफिकेशन का मामला है, तो ये सब कई कारण स्पष्ट किए हैं, तो जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की संभव है। इसमें भी इसके लिए डॉक्यूमेंट की जांच हो, ये सब हो। अब आगे देखेंगे आप लोग देखेंगे एकेडमिक अंक के अनुसार से भी, एकेडमिक अंक के अनुसार से बातें करें तो उससे कम ही जाएंगे। जो आप लोग स्टेट का परसेंटेज देखे हैं उससे आप लोग 2 घटाकर देख सकते हैं, 2% घटाकर। यदि आप लोग अधिक करके मानना चाहते हैं तो आप लोग 2% जोड़कर भी देख सकते हैं, लेकिन कम ही होने की संभावना ज़्यादा है। और इतने पद जो कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आप लोग देख लेंगे 1673 पद था, इस समय का बात है। लेकिन जब आप लोग देख सकते हैं जो रिक्तियों की संख्या करीब 9000 के आसपास में, 8360 प्लस में बैकलॉग के पद, तो ऐसे में कट ऑफ में भारी गिरावट और लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना बन रही है। कंप्यूटर साइंस विषय में भी स्टेट अंक की बात करें या फिर एकेडमिक की बात करें, अब 60-40 के अनुसार से भी बातें कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे 60-40 के अनुसार से भी, तो वही बातें हैं। और आप लोग देखेंगे जो कि ये है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इतने पद के लिए, और 9000 पद के लिए बात कर रहे हैं करीब। तो ये हैं सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना। जो 12 मार्च को अभ्यर्थी सुने हैं वो बातें बिल्कुल ही इसमें भी सच हो सकती हैं। तो ये बातें आप लोग देख रहे होंगे।
स्पष्ट हो रही है। अब आगे बात करें सोशल साइंस विषय के लिए, तो सोशल साइंस विषय के लिए आप लोग मान कर चलें, आप लोग की जो नौकरी पक्की के लिए 65% जो 60-40 के अनुसार से बातें करें तो 65% प्लस में है। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें 60-40 के अनुसार से। यदि आप लोग का 60% भी बन रहा है, आप लोग जानते हैं कटअप में भारी गिरावट बिल्कुल ही संभव है, तो भी आप लोग उम्मीद बनाए रखें। जो भी 60% लाए हैं और कम भी हैं तो भी उम्मीद बनाए रखें, वो तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद ही स्पष्ट होगा। तो सबसे पहले 65% वाले उम्मीद बनाए रखें, 65% प्लस में, और उससे कम भी है वो भी उम्मीद बनाए रखें।